this is the reception desk. There you can relax, chill till the time you're being checked into this property. और वो प्रॉपर्टी की एंट्रेंस है एक तरीके से, मतलब एक एंट्रेंस तो है, यहाँ से आप बाहर से आओगे और ये आपको अंदर होटल में ले जाएगा. दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ सिटिंग लॉन्ज. और ये ना वो वाला पहला लॉन्च है जिसके बारे में उत्कर्ष और सनी जी बात कर रहे थे, जहाँ पे आप फर्स्ट एक छोटा सा इवेंट कर सकते हैं 150-200 बंदों का. Total 76 rooms in this property, starting from different categories to different categories. We have 14 suite plus 2 deluxe suite river facing. Then we have superior rooms, deluxe cottages, garden facings. Most of the rooms are with private sit out area and bathtub in this property. Apart from that, we have 4 to 5 different venues in this property where a wedding can be done, starting from the mehndi ceremony till the end. So first lawn you already have seen. I hope Utkarsh have already shown you that lawn, a small water body with a small lawn where we can accommodate at least 150 to 180 persons at a time. We have a similar lawn adjacent to that lawn also, जहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लंच का भी लग सकता है. अगर जैसे आपकी गैदरिंग ज़्यादा की होती है तो लेफ्ट साइड पे जो लॉन है वाटर बॉडी वाला, वहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन रख सकते हैं. लंच कैन बी डन एट जस्ट दी अदर लॉन जो बगल में है. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नाइट का जो फंक्शन होता है, दैट कैन ईदर बी एनीथिंग. ईदर इट कैन बी मेहंदी, रिंग सेरेमनी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको. तो इट कैन बी डन ओवर हियर. दैट इज़ आवर बैंक्वेट हॉल. द नेम ऑफ द बैंक्वेट हॉल इज वुड्स. आई शो यू फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. व्हाट वी डू इज वी मर्ज बोथ द प्लेसेस. ये जो हमारा कोर्टयार्ड है, वुड्स बाय कोर्टयार्ड, यहाँ पे आपका मेजर फंक्शन हो सकता है, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्टार्टर्स प्लेस होते हैं. बॉयज विल टेक द स्टार्टर्स एंड सर्व टू यू इनसाइड. आई गेस दिस इज़ द बार हो गया आपका. ये आपका पूरा लॉन्च टाइप एरिया बन जाएगा. सामने आपका ये तंदूर सेक्शन, लाइव सेक्शन हो गया. यहाँ आप एक सेटअप लगा सकते हो ब्राइड ग्रूम का, जहाँ ये सब खड़े हैं ना. और ये वुड्स बैंकेट हॉल है, जहाँ पे आप अंदर अपना एंटरटेनमेंट पार्ट रखो और बाहर अपने स्पीकर साथ में ऐड ऑन कर दो, सो दैट जो साउंड है वो बाहर भी आती रहे. और आफ्टर पार्टी आप अंदर कर लो आराम से, बिकॉज जिम कॉर्बेट में जंगल में रात को 11 बजे के बाद वी आर नॉट अलाउड टू पार्टी इन ओपन. सो हम अंदर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बाकी अभी मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगा सारे. मैं आपको बैंकेट हॉल में लेके जा रहा हूँ, जो ये इसका नाम है वुड्स. बाहर हम डो कर सकते हैं ना, अंदर बाहर. हाँ, 10 बजे तक हमारा सामने आपका एंटरटेनमेंट सेटअप आ गया. यहाँ बेसिकली देखो, जिम कॉर्बेट में एक सिंपल, मैंने अभी भी बताया कि बाहर म्यूज़िक कैन नॉट बी प्लेड आफ्टर 10. नो डाउट सेटिंग है 12 बजे तक चल जाता है टाइम्स, बहुत ही रेयर केसेस में. तो उस केस में अंदर बैंकेट हॉल में आप आफ्टर पार्टी करते रहो, बाहर अपना थोड़ा बहुत चिल जोन, लाइट म्यूज़िक चलता रहेगा. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस होटल कि बैंकेट के साथ ओपन प्लस क्लोज एरिया है. राउंड टेबल 80 persons can be accommodated easily. थिएटर स्टाइल में बात करें तो इट कैन कम 120 और 140 पैक्स. वेडिंग्स में डेकोरेटर्स जो होते हैं, दे प्लेस सम सोफा कुशंस एंड अलग अलग टाइप के जो सीटिंग्स होती है वो लग जाती है, तो इट कैन कम टू 120-130 इजीली. और इसके साथ साथ बाहर पे ऐसा टोरी फंक्शन चलता रहता है, तो क्राउड जो होता है वो डिवाइड हो जाता है. जो मेन फैमिली होती है वो अंदर फंक्शन में एंजॉय करते हैं. दोज हु आर हियर जस्ट फॉर द पार्टी, वो बाहर पे अपना बार के साथ और स्नैक्स के साथ दे एंजॉय. If I talk about timings, outside of the banquet hall it's strictly 10 o'clock in the evening, and under we can go till 1 or 2 inside the banquet hall. That depends. After party होती है कई बार cocktail party होती है, तो वो आराम से 1-2 बजे. ठीक है सर, थैंक यू. So now we'll go towards the restaurant and the main lawn, that is our riverside lawn, जो main lawn. राइट. ये भी बैंक्वेट एरिया के साइड पे ना पूरा एरिया है. यहाँ भी अब अपना ये भी सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं ना यहाँ पे पार्टी का प्रॉपर. ये छुटमुट चलता रहे, छोटे छोटे लॉन्च बन जाए. ओके, मतलब हुक्का लॉन्च और ये सब हो गया. हुक्का आर अलाउड? बाहर ओपन में भी नहीं. सो गाइज, ये देखो थोड़ा सा पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज इट्स अ ब्रांड ताज प्रॉपर्टी.
चलो कोई बात नहीं। So now, whenever the guest check-ins at the time of wedding, so हमारा जो वेलकम लंच होता है that can be done on 3 venues। एक तो हमारा जो हमने लॉन आपको दिखाया ऑलरेडी वहाँ पे हो सकता है। सेकंड इज जो सामने वाला रेस्टोरेंट है, विल गो ओवर देयर, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे आफ्टर सम टाइम। सो दैट इज़ अ राउंड शेप रेस्टोरेंट, बेसिकली वो जिम्स ग्रिल है, दैट इज़ ओनली ऑपरेशनल at evening from 7:30 to 10:30 and that's a pan Asian cuisine restaurant along with a live music। जैसे रिजर्वेशन होती है हम लोग यहाँ पे अकोमोडेट कर देते हैं। प्लस थर्ड वेन्यू इज दिस वन, जो ट्री टॉप हमारा रेस्टोरेंट है, दैट्स अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वेडिंग्स में बेसिकली तीनों टाइम का सर्व होता है वहीं पे, एंड बाकी जो मील्स होते हैं वो वेन्यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे लग जाते हैं। यहाँ पे वी कैन कंसिडर दिस एज अ हल्दी फंक्शन के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेज पूरा सेटअप हो जाता है। जो रेस्टोरेंट के साइड पे जो वैकेंट एरिया है वहाँ पे भी जनरली डू स्नैक्स काउंटर, बार भी लग सकता है क्योंकि फैमिली के कई मेंबर्स ऐसे होते हैं दोस्त हु डू नॉट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो वहाँ पे कर सकते हैं और अपना बार काउंटर चलता रहता है। मील्स आप चाहें तो यू कैन डू एट जिम्स ग्रिल और एट दी रेस्टोरेंट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो हम साइड पे भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये एरिया हल्दी के लिए हो गया, राइट? हल्दी मेहंदी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लंच के हमारे पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सो 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। एक स्टार्टिंग में हमने जो देखा था रिसेप्शन लॉन पे भी हम एक कोई भी प्रोग्राम पूल साइड पे हल्दी, पूल साइड पे सर हो सकती है, बट इट्स अ स्मॉल वेन्यू। प्लस द सेकंड ऑप्शन इज एज बीइंग अ ताज वी डू नॉट गो अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। तो होता क्या है, कई बार दैट इज़ अ हैप्पी मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी गेस्ट। वी ऑल्सो डोंट वांट कि हम बार बार जाके किसी को इंटरप्ट करें कि आप पानी में मत जाइए हल्दी के साथ, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट हो सकता है फंक्शन, अगर इफ़ द गेस्ट इज यू नो Very keen, right? हम नहीं पूल यूज़ करेंगे, वी कैन डू दैट। अब होता क्या है कि हल्दी के साथ अगर कोई जंप आउट कर दिया देन वी हैव टू चेंज होल पूल, दैट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी। जो ताज में हम एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, so वो नहीं हो सकता। राइट। यस, अगर इफ इट इज़ वेरी क्लियर कि कोई भी पानी नहीं जाएगा, वी कैन डू दैट, बट छोटा सा एरिया है, नॉट दैट मच। सो इसको हम येलो फ्रिल्स के साथ पूरा डेकोरेट करके यहाँ पे हल्दी का इवेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ रघुवीर जी हैं फ्रॉम द BMP वेडिंग्स। तो कैसा रहेगा यहाँ पे अगर हम हल्दी का डेकोर करेंगे सर? बढ़िया रहेगा और बहुत ही अच्छा वेडिंग है। आपने यहाँ पे वेडिंग करी हुई है सर? मैं बस जल्दी करने वाला हूँ और दिख रहा है। दिखे नहीं कुछ भी सफारी में, यहाँ देख लीजिए, ये लेपर्ड है, ये स्लॉथ बियर है, ये शेटिक एलिफेंट है, ये सांबर डियर एंड रॉयल बेल्जियम डियर। सो गाइज नाउ हम आपको लेके जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट में, और जस्ट लुक एट द एम्बियंस एंड द फील ऑफ दिस प्रॉपर्टी यार, जस्ट लव इट यार, सीरियसली। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन, जस्ट लेट्स फोकस ऑन इट। So evenings में they get a proper live music decor for the event. ये proper अपना foods and all. So अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर, किस एरिया में जा रहे हैं उत्कर्ष? अभी हम जा रहे हैं सर द मेन वेडिंग लॉन विच इज़ आवर रिवर साइड लॉन। प्लीज चलो आफ्टर यू। उत्कर्ष अभी हम रूम्स भी देखेंगे ना, विल गो फॉर अ रूम्स शो राउंड और नॉट? सोल्ड आउट है, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। बट यस वी कैन, हाँ राइट। इस एरिया को कहते हैं मकरूत डेक। which is based on Thai cuisine. मकरूत मीन्स सो ये अपना बहुत सुंदर डेक है रिवर साइड, एंड आई एम श्योर दिस इज़ द मेन लॉन फॉर द वेडिंग इवेंट्स, बिकॉज ये सबसे बड़ा एरिया है आई गेस इस प्रॉपर्टी का, जिसमें यू नो यू कैन डू ऑल द सेरेमनीज एंड एवरीथिंग। ऊपर बहुत सुंदर डेक था, यहाँ पे आराम से चिल कर सकते हैं हम। ये बेसिकली द मेन लॉन्ज है, तो यहाँ पे सेरेमनीज भी यहीं होती हैं और खाना भी यहीं लगता है। खाना किस साइड लगता है? सो दिस इज़ द मेन वेडिंग लॉन सर। यहाँ पे आप चाहें तो सनडाउनर वेडिंग फॉलोड बाय रिसेप्शन भी हो सकता है। अगर आपको नाइट की वेडिंग करनी है वो भी हो सकती है। इजीली कैन अकोमोडेट 400 to 450 पैक्स। ये जो पाथवे आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पाथवे, यहाँ पे हम लोग पूरा फूडिंग अरेंजमेंट लगाते हैं। जो बुफे वगैरह होता है गाला डिनर वो यहाँ पे लगता है बेसिकली।
और आप सीटिंग स्टेज के अकॉर्डिंग कहीं पे भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग यहाँ पे लाइट जला सकते हैं ना। लाइट बिल्कुल जला सकते हैं, बट आप फोकस नहीं कर सकते इसमें। जो सर ने बोला प्रोजेक्शन, बिलीव मी दिस वाज G20 जब यहाँ पे हमने किया था उस टाइम पे भी दे अप्रोच अस कि हम लोग यहाँ पे एक फ्लैग बनाएंगे, दैट इज दैट सैफ्रॉन लाइट, फिर वाइट लाइट एंड देन ग्रीन लाइट लगेगी। तो वो क्लियरली डिनाई हो गया था। इनफैक्ट दैट वाज अ गवर्नमेंट इवेंट जो हो रहा था। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कलर शॉट्स जो दिन में चलते हैं? मतलब कलर शॉट्स अलाउड नहीं है। जो साउंड करेंगे बेसिकली यू कैन यूज कोल्ड पायरोस और ये सब रहता है। राइट राइट। साउंड मतलब क्या? ढोल बोल तो क्रैकर्स सो बेसिकली ये बहुत सुंदर सा डेक है एंड अ ब्यूटीफुल वेडिंग कैन बी डन है। एंड इसी के पीछे बिल्कुल क्लोजली रिवर है एंड आई थिंक यू कैन सी दैट रिवर राफ्टिंग हो रही है इसमें, बिकॉज अभी पानी का बहाव अच्छा है तो रिवर राफ्टिंग हो रही है। ओह वो देखो, 2 लोग वहाँ बैठे हुए हैं आराम से पानी के अंदर। बहता हुआ पानी कितना अच्छा लगता है ना। मैं एक बार ना यहाँ से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी का, एक आइडिया हो जाएगा आपको सभी को। क्लियर, कैसी लगी आपको ये प्रॉपर्टी? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ये होटल देख के? यू लविंग इट? ओह, सो विद प्रॉपर किड्स रिव्यू, अ थम्स अप टू दिस प्रॉपर्टी। एरिया बहुत पसंद आया। मकरूत डेक, बेसिकली मकरूत नींबू को ही कहते हैं, कि नींबू की फॉर्म कह लो। और जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी यार, ये पेड़ देखो, मतलब बीच में आ रहा था लेकिन इसको काटा नहीं, बिकॉज इनकी सोच सिर्फ इतनी सी है कि यार ग्रीनरी और नेचर को कहीं हार्म ना हो। बट दिस इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल इन कमिंग इन बिटवीन। मतलब इतने सुंदर सुंदर पेड़ है ना यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा। मतलब कोई भी बंदा यहाँ आए, बड़ा रिलैक्सिंग है ये। बेसिकली अब हम एक छोटा सा लॉन्च है सर, क्या है उत्कर्ष? तो वी हैव अ डिफरेंट लॉन वेयर वी कैन डू दिस चूड़ा सेरेमनी, मंडप का सेटअप कर सकते हैं। तो वहीं पर हम एक बार जा रहे हैं। ये रूम्स है सारे? अच्छा, दीज आर द स्वीट्स, these are the luxury block, okay. What is the USP of your rooms, Utkarsh? एंड वी हैव वन प्रेसिडेंशियल सूट Mm-hmm. जिसमें एक हम जकूजी देते हैं, व्यू रहता है उसमें पूरा नेचर का, इन ओपन जकूजी है, ग्लास लगा हुआ है। Oh wow. वो टॉप पे है, वहाँ पे अगर आप Okay, that one. वो जो शीशे का बना हुआ है, तो बेसिकली उसमें जकूजी है ओपन, अपना एंजॉय कर सकते हैं अपना, है ना। एंड ये है वो छोटा सा लॉन। अच्छा, यहाँ अपना मंडप सेटअप कर सकते हैं या चूड़ा सेरेमनी या डिफरेंट एनी रिचुअल, मतलब वी कैन यूज दिस प्लेस, राइट। सो ये बेसिकली रूम ब्लॉक्स है। दिस इज़ द प्रीमियम लग्जरी ब्लॉक और रूम्स के आगे ही सारा ये रिवर साइड डेक है। एंड रेस्ट आप यहाँ आएंगे तो आपको सारा वीडियो से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बट यस, जितना हमारे पॉसिबल है हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। कहाँ पे? जिम्स ग्रिल। अच्छा, जिम्स ग्रिल, दैट इज़ द नियर द पूल। यस। ओके, सो गाइज अब हमारा हाई टी का टाइम हो गया है, बिकॉज 5:45 हो गए हैं। तो वील हैव टू लीव टू आवर प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग, दैट इज़ रिवर व्यू रिट्रीट। ये दोनों सेम ग्रुप्स की हैं, बेसिकली लेजर ग्रुप ऑफ होटल्स। एंड अभी हम पूल साइड आपको दिखा देते हैं एक बार हाउ इट इज़। दिस इज जिम्स ग्रिल, राइट? या सो ये बेसिकली इनकी हॉस्पिटैलिटी समथिंग, ये हमारे लिए हाई टी लगी हुई है। इस बीच में मैं बिज़ी हो गया था अपना हाई टी इंजॉय करने में।
तो यहाँ पे ये लोग सब हाई टी इन्जॉय कर रहे हैं। ये बेसिकली शाम को आप यूज़ कर सकते हो अपना टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक एंड व्हाटएवर। दिस इज़ द पूल एरिया गाइस। ये बहुत सुंदर सा पूल है, ज़्यादा डीप नहीं होता बिकॉज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं सारे पूल्स। एंड दैट इज़ द वेलनेस सेंटर जो सामने बना हुआ है। डोंट यू थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ना, मतलब एक अलग सी फील नहीं दे रहा, जंगल के बीचों बीच। तो यहाँ पे लिटरली हल्दी सेरेमनी नहीं हो सकती बिकॉज द स्पेस इज़ वेरी लेस, बट येस वी कैन डू काइंड ऑफ अ रेन डांस स्टफ और अ पूल पार्टी फॉर यू गाइज। बाकी और कुछ होता है तो मैं दिखाता हूँ। रूम्स ऑक्यूपाइड है तो आज हम रूम्स नहीं देख पाएंगे, रूम्स के लिए मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगा। और दिस इज व्हाट, लेट मी जस्ट चेक। So our favorite spot, the bar. ये कुमाऊनी ड्राई जिन इन्हीं का ब्रांड है, तो आई एम श्योर यू कैन एंजॉय दिस ड्रिंक। बहुत प्यार से और बहुत एलिगेंटली इस प्रॉपर्टी को बनाया बिकॉज ताज ऑब्वियसली बेस्ट ही देगा, राइट। चलो गाइस, मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। जैसे आप देख सकते हैं मेरे को ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमें रिवर साइड किसी का शौक़ है और यू नो सीनिक ब्यूटी में वेडिंग करनी हो तो यू कैन ऑलवेज प्रेफर दिस ताज कॉर्बेट। एंड फूड ऑब्वियसली ताज का अमेजिंग ही है, यू ऑल नो दैट, राइट। एंड ऑल्सो एक चीज़ और है, मतलब जैसे देखो ना यहाँ डेकोर का भी ना एक मिनिमल खर्चा है। एज एन अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली, वहाँ पे आप हैवी ट्रस्ट और कपड़े से यू नो बहुत महंगे खर्चे होते हैं। बट यहाँ पे आई थिंक जैसे हम सीनिक ब्यूटी है, नेचर है, तो विद यू नो फ्लावर वर्क एंड फ्रिल्स एंड सम लिटिल कर्टन थिंग्स कैन बी डन वेरी ब्यूटीफुली। सो आई सजेस्ट कि अगर आपका मन है कुछ डिफरेंट करने का और डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, क्लोज नेट एक्सक्लूसिव इंटीमेट वेडिंग, सो यू कैन ऑलवेज प्रेफर दिस प्रॉपर्टी। एंड एक व्यू में ऐसे राउंड पूरा दिखाते हो, जिससे आपको 360 व्यू दिख जाएगा पूरे इस डेक का। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वेडिंग करनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अ कंपनी, इवेंट डिज़ाइन कंपनी 9901 9907। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो अगली प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।